बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाऊंगा जो बहैसियत उस्ताद बच्चों के मुस्तकबिल के लिए शहीद हो गया। सिर्फ 11,000 तनख्वाह लेने वाला शहीद, अल्लाह रखियो कैसे कच्चे के डाकुओं के सामने डटा और फिर उस वक्त क्या हुआ, ये सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे कच्चे के डाकुओं की शोहरत और सिंध के इलाकों में उनकी दहशत और खौफ का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आज तक हर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ चुके हैं और काबिल अफसोस बात यह है कि बहुत से अफराद अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। और इससे भी ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से कच्चे के डाकुओं के खिलाफ किए जाने वाले मुतादिद ऑपरेशंस का कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकल सका, ना ही उन ऑपरेशंस के नतीजे में कानून की कोई मुकम्मल अमलदारी काम हो सकी। तो इस कच्चे के इलाके के लोग मुकम्मल तौर पर कच्चे के डाकुओं के रहम करम पे हैं और लोग कच्चे से बाहर पाकिस्तान के किसी दूसरे इलाके या शहर में रहते हैं, उन्हें लालच देकर कच्चे के इलाके तक लाया जाता है और डाकुओं के हत्थे चढ़ जाते हैं। लोगों को फंसाने के लिए कच्चे के डाकू सोशल मीडिया पे सस्ती बकरियां, भैंसें और ट्रैक्टर्स वगैरह के इश्तिहारात देते हैं। उस बाद कुछ लोग लालच में आके मुतल्लिका जगह पहुंच जाते हैं और अगवा हो जाते हैं और फिर उसके बाद डाकुओं की तरफ से मखवी के अहल खाना से भारी रकम तावान के तौर पर मांगी जाती है। और आज तक मुतादिद शहरी कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़कर अपनी जमा पूंजी और जान से हाथ धो बैठे हैं। कच्चे के डाकू लोगों को फंसाने के लिए एक और तरीका भी अपनाए हुए हैं, जिसमें शहरियों को खवातीन के जरिए रॉन्ग कॉल्स करवाई जाती हैं और दोस्ती का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जब खातून शहरी को पूरी तरह एतमाद में ले लेती है तो फिर उसे खातून के जरिए मुतल्लिका जगह पे बुलाकर अगवा किया जाता है। कच्चे के डाकुओं की वजह से लोगों का जानी माली नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन बच्चों की तालीम का नुकसान भी नाकाबिले तलाफी हद तक बढ़ चुका था और डाकुओं के खौफ से बच्चे और असातिज़ा दोनों स्कूल जाने से ही गुरेज़ा थे। लेकिन ऐसे में सूबह सिंध के जिला कश्मोर कुंद कोट से ताल्लुक रखने वाले स्कूल टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी ने बंदूक उठा ली और तालीम की रोशनी बच्चों तक पहुंचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर उस सूरत हाल के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया और इल्म फैलाने की कोशिश की और जसूसू के दौरान ये डाकुओं ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। अल्लाह रखियो गुज़िश्ता चंद सालों से नसरुल्लाह बिजरानी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, जहां वो पहले रियाजी और हाल ही में इस्लामियात दोनों पढ़ाते थे। ये स्कूल करामपुर कस्बे से को 15 किलोमीटर दूर वाक़ है और इस स्कूल में ड्यूटी करने वाले गुलाम मुर्जा नंदोनी का कहना है कि इनके स्कूल के टीचर्स के साथ पहले भी डकैतियां हो चुकी हैं, जिसे मोटरसाइकिल और मोबाइल्स छीने गए और इन वारदातों के बाद एक हेडमास्टर मुलाजमत छोड़कर चला गया। अपने कत्ल से 5 रोज पहले अल्लाह रखियो को एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें वो मोटरसाइकिल पे सवार जो कंधे पे बंदूक उठा रखी थी। इस वीडियो में वो कह रहे थे कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए असला उठाया। इतलात ये है कि उनको पुलिस और महकमा तालीम वाले कह रहे थे कि आप कुछ रोज ना जाएं, लेकिन वो कहते थे हमारे ना जाने की वजह से बच्चों का मुस्तकबिल खराब होगा, इसलिए असला साथ रखा है। तो हुकूमत सिंध ने शुमाली सिंध में 35 ज्यादा स्कूल गैर सरकारी इदारों को दे दिए और मुतल्लिका स्कूल सिंध रूरल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चलाती थी, जिसमें अल्लाह रखियो को बतौर टीचर 11,000 रुपये तनख्वाह मिलती थी। अब याद रखिएगा कि हुकूमत सिंध ने कम से कम तनख्वाह जो है 35,000 रुपया मुकर्रर की हुई है और तंजीम की जानिब से वैसे मुलाजमीन की लाइफ इंश्योरेंस की जाती है, लेकिन अल्लाह रखे समेत किसी उस्ताद की लाइफ इंश्योरेंस नहीं थी, बावजूद उसके वो पुरखतर इलाकों में काम कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक शुमाली सिंध के जिले कश्मोर कुंद कोट के इलाके के करीब डाकुओं ने पीर की दोपहर को प्राइमरी टीचर अल्लाह रखियो नंदवानी को कत्ल कर दिया। अल्लाह रखियो की उम्र 40 साल के करीब थी। उनकी लवाहिकीन में बेवा और 5 बच्चे शामिल हैं। जब अल्लाह रखियो के बड़े भाई मिठुल नंदवानी से पूछा गया तो उनका एक हफ्ता कबल डाकुओं ने दोबारा अल्लाह रखियो का ताक़ुब किया था, लेकिन वो फरार होने में कामयाब हो गए। इनके बकौल उन्होंने मुतल्लिका थाने में जाकर शिकायत की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहा, तो पुलिस ने कहा इनके पास नफरी ही नहीं है। उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि उन्हें अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए लाइसेंस वाली बंदूक लेकर चलने की इजाज़त दी जाए और इसके बाद वो बंदूक लेकर फिरते रहे। मिठुल नंदवानी ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ स्कूल से वापस आ रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उनका पीछा किया। एक ने सामने और एक ने पीछे आकर इनको घेर लिया, इनसे मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीनी। जब बंदूक छीनने की कोशिश की तो उन्होंने कहा बंदूक नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने फरार होने की कोशिश की, जिसके बाद इनको पीछे से गोली मार दी गई और वो नीचे गिर गए। डाकू फरार हो गए वहां से। तो इससे पहले एक वीडियो में टीचर अल्लाह रखी और डाकुओं से बचने के लिए बंदूक पहन के स्कूल से जाते हुए उनको देखा गया और सूबाई वजीर तालीम सरदार अली शाह ने तस्लीम किया कि शुमाली सिंध में डाकुओं की वजह से बच्चों की तालीम मुतासर हो रही है और शायद डाकू सिर्फ इस वजह से अल्लाह रखियो से चिढ़ गए थे कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक उठाई हुई थी। कश्मीर समेत शुमाली सिंध के अजला में गुज़िश्ता कई सालों से डाकुओं के मुतादिद गुरोह सरगर्म है, जो अगवा बराए तावान, पत्ताखोरी और डकैतियों की वारदातों में मुलव्विस रहे। सूबाई वजीर तालीम सरदार अली शाह ने तस्लीम किया कि शुमाली सिंध में जहाँ जहाँ डाकू हैं या अमन अमान का मसला है, वहाँ वहाँ तालीम मुतासर हो रही है। अल्लाह रखियो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदूक लेकर फिरते थे। ऐसे डाकू चिढ़ गए
یا کیا ہوا کچھ کہا نہیں جا سکتا، ایسی کوئی قبائلی دشمنی تو تھی نہیں۔ جہاں ڈاکو ہیں وہاں استاد ڈیوٹی نہیں کر پاتے، اور دوسرا یہ کہ بچے بھی وہاں نہیں آتے۔ ان سکولوں میں سے جو خستہ حالت میں ان کی مرمت کے لیے ٹھیکیدار جانے کو تیار نہیں ہے، عمارت تیار ہو جائے تو سولر پلیٹس، کھڑکیاں، دروازے، فرنیچر وغیرہ یہ سب کچھ چوری ہو جاتا ہے۔ تو سردار شاہ کے مطابق کچے کے علاقے میں قبائلی تنازعات بھی تعلیم متاثر ہونے کی ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ ایک قبیلے کا ٹیچر دوسرے قبیلے کے علاقے میں جاتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اس تشویش کا اظہار وزیر داخلہ سے بھی کیا۔ حکومت سندھ نے شمالی سندھ میں ایک اور آپریشن کا فیصلہ کیا، اور اس حوالے سے صوبائی وزیر داخلہ 23 مارچ کو کشمور اور 24 مارچ کو سکھر میں امن و امان کے بارے میں اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کشمور سے کافی لوگ ہیں اسمبلی والے جنہوں نے ان لوگوں سے ملاقاتیں بھی کی۔ ڈاکوؤں تک رسائی کا مسئلہ نہیں ہے، جذبے اور اسلحے کا فقدان ہے۔ ڈاکوؤں کے پاس جدید اسلحہ بشمول اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، اور پولیس کے پاس روایتی اسلحہ ہے۔ گزشتہ صوبائی حکومت میں کابینہ نے جدید اسلحے اور بختر بند گاڑیوں کی خریداری کی منظوری دی، عمل نہیں ہوا۔ اب عمل درآمد کیا جائے گا، اس کے بعد پولیس جدید اسلحے سے لیس ہوگی۔ اور شبیر بجرانی کے مطابق استاد اللہ رکھے اور نندوانی کو بے گناہ قتل کیا گیا، اور ڈاکوؤں سے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسے 2 روز پہلے کشمور کن کوٹ ضلع کونسل کے وائس چیئرمین میر الطاف احمد کھوسو نے وزیر داخلہ کو ایک خط بھیجا تھا، جس میں ضلع میں امن و امان کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ الطاف کھوسو کے مطابق ہر گاؤں، ہر قصبے اور شہر سے دن کی روشنی میں موبائل فون اور بائکس کی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، جبکہ لوگوں کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ اب تاجر ہندو کمیونٹی جو ہے وہ مستقل خوف کے گھیرے میں ہے۔ کئی لوگ یہاں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ سڑکیں غیر محفوظ ہیں، اغوا کی وارداتیں عام ہیں، لہٰذا امن و امان کے قیام کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ پہلے لوگ سورج غروب ہونے کے بعد سفر کرنے سے گھبراتے تھے، اب تو دن میں باہر نکلنا مشکل ہو گیا۔ کیا کچا کیا پکا، ہر جگہ بدامنی ہے۔ پولیس کے اقدامات عارضی ہوتے ہیں یا مستقل اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ رکھیو کے بھائی نے بتایا کہ ان سے ڈی آئی جی نے ملاقات کی، جس میں یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ 4 دن میں ملزمان گرفتار ہوں گے، لیکن وہ گھر ہی خالی کر گئے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ جی آپریشن تو جاری ہے۔ بہرحال اللہ رکھے جو ہے اس قوم کا ہیرو ہے۔ اس کا اس طرح سے اس دنیا سے چلے جانا صرف ایک واقعہ نہیں، وقوعہ نہیں، بلکہ یہ ایک پوری تاریخ ہے کہ ایک قوم ایسی گزری جو اپنے اساتذہ کو بھی قتل کیا کرتی تھی، اور اس استاد کو جو محض 11,000 روپے تنخواہ پہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے کندھے پہ بندوق اٹھائے بچوں کے مستقبل اور تعلیم کے لیے جہاد کر رہا تھا۔ تعلیم اس قوم کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ تو شاید صرف اللہ رکھیو کو ہی تھا۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے، اور لوگ تعلیم دینا چاہتے ہیں، لوگ تعلیم لینا چاہتے ہیں، اور ہمارے ڈاکون کو موت کی گھاٹ اتار رہے ہیں۔ Until the next time، اللہ حافظ۔ کل ایک بار پھر سے عمران خان کے بنائے گئے سائفر بیانیے کی دھجیاں اڑ گئی ہیں۔ پچھلے کافی عرصے سے پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ دیا کہ ڈونلڈ لوم کو امریکہ میں پیشی کے لیے طلب کر لیا گیا ہے، اس سے عمران خان کے سائفر بیانیے کی تصدیق ہوتی ہے، اور اگر ڈونلڈ لو امریکہ میں پیش ہو گئے تو اس طرح کا تاثر دیا جا رہا تھا جیسے آنے والے 24 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان جیل سے رہا ہو جائیں گے، باہر آ جائیں گے، صاحب حکومت کریں گے۔ اب بالآخر کل ڈونلڈ لو پیش ہو گئے۔